अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बामकसद रहने की आदत कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत। और दूसरा 60 साल की उम्र में भी जवानी बरकरार रखने का नुस्खा इस वीडियो में कॉलम में बताया जाएगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें कि इस पर मैगज़ीन मुकम्मल पढ़ के सुनाया जाता है। चलते हैं अपने कॉलम की जाने। बामकसद मसरूफ़ रहने की आदत कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। सबसे पहले नाज़रीन हमारे लिए ऊपर हिचकी का इलाज। अगर किसी को हिचकी का मर्ज़ और ख़त्म ना हो रहा हो तो सूर्य अल गाशिया पारा नंबर 30 में बावुज़ू हम जामे पर लिख कर गले में डालते हैं, इंशाल्लाह हिचकी बंद हो जाएगी। ज़हनी परेशानियाँ आज के दौर का एक आम मसला बन चुका है। माहिरीन कहते हैं कि तालीमी दौर में नताइज हासिल करने और कामयाबी हासिल करने का दबाव, ख़ानदानी मसाइल और बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान तन्हाई की ज़िंदगी अख्तियार कर लेता है और मज़ीद शिकार हो जाता है मसाइल का। जिस चीज़ की ज़हनी सलाहियतें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप रोज़ाना एक ही जगह पर मुक़ीद रहते हैं, तन्हाई का शिकार है, तो आपकी तख्लीकी तन्हाई मानद पड़ने लगती है। इससे बचने के लिए आप तस्वीरों, किताबों, हत्ता के बचपन के खिलौनों से भी आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे आपकी तख्लीकी तवानाई में इजाफ़ा हो सकता है। हम सिर्फ ऐसी मालूमात में दिलचस्पी लेते हैं जो पहले से मौजूद नज़रियात से मुताबिकत रखती हों। अगर आप एक ही तरह के अखबार और किताबें पढ़ते हैं तो मामूल से हट कर किसी मुख्तलिफ अखबार या किताब को पढ़ना शुरू करें। बागबानी पर लिखी गई किताबें, पकवान की रेसिपी, खिलौनों पर लिखी गई कोई किताब उठा ली जाए तो कोई मसला नहीं। आप किसी क्लास में दाखिला ले सकते हैं, जैसे कुकिंग या तमीराती शख्सियत पर लेक्चर सुन सकते हैं। ऑनलाइन सर्च इंजन के जरिए कोई नई वेबसाइट ढूंढ कर विजिट कर सकते हैं। अपने इलाके या शहर के नए हिस्से को देखने का प्रोग्राम बनाएं और उसके बारे में मुफीद मालूमात इकट्ठी करें। खुद कलामी का अंदाज। एक मरूफ मुसन्निफ़ अपनी ज़हनी रुकावट दूर करने के बारे में लिखता है कि अक्सर औक़ात लिखते हुए मुझे ज़हनी रुकावट का सामना करना पड़ता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि अचानक मैं किसी पैराग्राफ पर रुक जाता हूँ और इस से आगे नहीं जा सकता। मैं इसे लिख लेता हूँ लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इससे बेहतर नहीं लिख पाता। मैं इससे दोबारा लिखता हूँ मगर तकरीबन पहले जैसे ही लिखा जाता है। इस वक्त मेरी सोच रुक जाती है और मैं सोच के इस पैटर्न से निकल नहीं पाता। इसका आम इलाज तो ये है कि कुछ वक्फा किया जाए, किसी और चीज़ पर काम किया जाए। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद आप इस मसले की तरफ वापस आएंगे तो कुछ मुख्तलिफ लिख सकेंगे। मैं इस मसले को एक और तरीके से हल करता हूँ। मैं इसके बारे में बुलंद आवाज़ से खुद कलामी करता हूँ। मैं अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस तरह खुद कलामी करते हुए देखे। मैं इधर उधर घूमता हूँ, खुद इस पर बात करते हुए मैं गौर करता हूँ कि इस पैराग्राफ का बुनियादी नुक्ता क्या है। मैं दरअसल क्या कहना चाहता हूँ। मैं खुद इस बात का जवाब इतनी बुलंदी से देता हूँ जैसे किसी दूसरे को बताया जाता है, फिर वो मेरा मसला जल्दी हल हो जाता है। मजबूत कुव्वत इरादी का किरदार। बुलंद आवाज़ से बोलना इस रुकावट को दूर करे तो अल्फाज मुख्तलिफ अंदाज में सामने आने लगते हैं। हालिया तहकीक ने वजाहत कर दी कि ऐसा क्यों होता है। साइंसदानों ने यह वजह जान लिया कि लिखी हुई ज़ुबान और बोली की ज़ुबान पर दिमाग को मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। ये दोनों मुख्तलिफ ज़हनी क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करती हैं। मुस्बत खुद कलामी तख्लीकी सोच के लिए बड़ी अहम है। खुद को यकीन दिलाएं कि ये मसला आप हल कर सकते हैं। यकीनन आप इसका हल ढूंढ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मजबूत इरादे के साथ तख्लीकी तकलीफों में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं तो हर रुकावट दूर कर सकते हैं। 60 साल की उम्र में जवानी, ताकत और शबाब का नुस्खा। गुज़श्ता साल फैमिलीज़ में रमज़ान तस्बीह खाने आए। ज़िंदगी का एक अनमोल रमज़ान था। अल्लाह करे ज़िंदगी में हर साल रमज़ान तस्बीह खाने में गुजरे। तस्बीह खाने से घर से वापसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके दी की रूहानी वज़ाइफ और अमाल पाबंदी से करो। नमाज की पाबंदी नसीब होती है। तस्बीह खाने से जुड़ने के बाद जहाँ बेशुमार रूहानी फ़ायदा हासिल हुआ, तिब्बी तौर पर बहुत मौका मिला है। आपको बताए हुए टोटका सेहत का खजाना। आज एक तिब्बी तौर का मुशाहिदा तजर्बा बयान कर रहा हूँ। मेरी उम्र 60 साल है। 43 से जरियान, सरात, अंजाल का मसला। मैंने इन बीमारियों का बहुत इलाज करवाया मगर कहीं से मुस्तकिल आराम न आया, बल्कि कमज़ोरी की वजह से और मुसलसल अद्वियात का इस्तेमाल से गुज़श्ता 7 साल से दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत भी हो चुकी थी, जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। नाउमीदी और मायूसी छा चुकी थी। एक दिन आपकी रूहानी महफिल में जिस्मानी कमज़ोरी और पेचीदा अमराज से निजात के लिए छोटी इलायची और मेथी दाना के बीचों का नुस्खा सुना। फिर कई लोगों से इस नुस्खे से मुतल्लिक़ मुशाहिदात भी सुने। मैंने फैसला किया जहाँ इतने इलाज करवा के देख लें, ये नुस्खा भी आजमा। चनाचे में पंसार की दुकान से हम वज़न छोटी इलायची, मेथी दाने, मेथी के बीज खरीद लाए। इन्हें पीस कर एक डिब्बे में महफूज कर लिया। 1 चम्मच सुबह शाम हमारा दूध का इस्तेमाल करना शुरू करें। तकरीबन 2 माह से ये नुस्खा जारी है।
اب ان کو فائد کی عمر 45 سال پرانی بیماریاں اور سرم مسائل 2 ماہ میں 60% تک ختم ہو چکے ہیں، جس تیزی کے ساتھ صحت شعبہ اور امید ہے کہ انشاءاللہ چند اگلے ہفتوں میں ان بیماریوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ قوت بہا کی کمزوری میں حیران کن فائدہ وہ ہے 60 سال کی عمر میں اب 35 سال کے جوان جتنی طاقت ملی ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی کمزوری میں بھی خاطر خواہ حد تک اضافہ۔ پہلے اکثر باتیں بھول جاتے لیکن یاد نہیں رہتی، لیکن اب الحمدللہ آپ سبھی مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو جی ہم میگزین کو مکمل سننے کے لیے اور بات کو مکمل سننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ باقی جو فائدہ ہوتا ہے وہ کمنٹس میں لازمی لکھا کریں۔ السلام علیکم۔